नमस्कार। लकी बैम्बू, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लकी माना जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु एंड फेंग शुई। तो ये किस तरीके से हमें पालना है, इसे कैसे रखें कि ये बहुत अच्छे से चले, जितना खुशगवार लगेगा उतना ही लकी साबित होगा। लेकिन क्या ये वाकई में बैम्बू है जिसे हम लकी बैम्बू कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और कैसे रखना है, इनके सभी पॉइंट्स पर आज बात करते रहेंगे बीच बीच में, तो जुड़े रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बात। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, ऑल अबाउट बैम्बू। उसमें आपने देखे थे लंबे लंबे बैम्बू, पीले रंग के, हरे रंग के, आसमान को छूते हुए। लेकिन ये कैसे बैम्बू हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं और छोटे ही रहते हैं, ये तो बड़े नहीं होते। तो मुद्दे की बात ये है कि ये असल में बैम्बू नहीं है, बैम्बू जैसे दिखते हैं। ये ड्रेसिना की वैरायटीज होती हैं जो अलग अलग शेप्स में इस तरीके से बना के हमें बाजार में मिलती है। फेंग शुई के हिसाब से बैम्बू को बहुत लकी माना गया है और घर में हम इतने बड़े बैम्बू तो रख नहीं सकते, तो इसका ये मिनिएचर फॉर्म है जो कि ड्रेसिना वैरायटी से है। लकी मानना नहीं मानना ये हमारा विश्वास होता है, लेकिन कई पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास के माहौल से जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि जो हमारे आसपास की हवा है वो ऑक्सीजन रिच रहती है ना। तो इसीलिए उन्हें लकी कह दिया गया। तो ये भी ऐसा ही है, इसीलिए इसे हमने लकी बैम्बू कह दिया। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल ट्रेडिशनल बैम्बू है, बुद्धा बैम्बू। इसको काट काट के छोटा किया है, अदरवाइज ये आसमान को छूने चला जाता। तो अब हम इनके लकी होने की वजह तो समझ चुके हैं। इसे हम घर में रखें, दफ्तर में रखें, लेकिन जहां भी रखें एक बात का जरूर ख्याल रखें कि आप इसको ईस्ट डायरेक्शन में रखें, ताकि मॉर्निंग सनलाइट इस पे आती रहे। इस लकी बैम्बू को डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है और वैसे भी हम इसे इंडोर रखते हैं, लेकिन बहुत अंधेरा भी पसंद नहीं है। बिल्कुल अंधेरे में अगर आप रख देंगे तो धीरे धीरे देखेंगे इसकी एक एक स्टेम जो है वो येलो होने लगी है, और येलो होके पत्तियां भी खराब हो जाएंगी, वो स्टेम गल जाएगी। गली हुई स्टेम को अगर हम इसमें छोड़ देंगे तो वो बाकी स्टेम्स को भी गला देगी। इसीलिए अगर कोई स्टेम गलती है तो उसको इमीडिएटली निकाल दीजिए। अब आते हैं हम वाटरिंग पर। ये जो ट्रेडिशनल बैम्बू होता था, ये पानी में रहना पसंद नहीं करता, पानी पड़े और निकल जाए। लेकिन ये जो लकी बैम्बू है, इसे हम पानी में ही रखते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, उस पर भी बात करूंगी आगे। लेकिन ये पानी में भी बहुत अच्छे से सरवाइव करता है, पर इसकी एक कंडीशन है। नंबर 1, इसमें जो भी आप पानी डालेंगे वो फिल्टर्ड होगा, आरओ का होगा, सॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो सॉल्ट जब निकल जाता है, एक्सेस सॉल्ट, वो पानी इसमें डालिए। 2 फायदे होंगे, पौधे को भी अच्छा रहेगा और आपका ये जो ग्लास बाउल होता है इसमें सॉल्ट की लाइन भी नहीं जमेगी। दूसरी जरूरी चीज, हर हफ्ते इसको आपको पानी को बदलना है, यानी कि ये पानी निकलेगा, नया पानी भरेगा, इसकी रूट्स बहुत अच्छे से वॉश होंगी नल के नीचे। इसी तरीके से ये वाला भी जो बैम्बू है, इसको भी स्पाइरल भी आता है। तो जिस भी किस्म का लकी बैम्बू आपके पास है, इसी तरीके से उन्हें ट्रीट करते जाना है कि पानी हर हफ्ते बदलता है। अब थोड़ी सी टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं। नॉर्मली ये लकी बैम्बू बहुत ही खुशगवार माहौल में अच्छे से ग्रो करना पसंद करता है, यानी कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर अगर चलता रहेगा तो ये बहुत खुश रहेगा। लेकिन अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, गर्मी हो रही है, या 18 डिग्री के नीचे जा रहा है, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अनकंफर्टेबल मींस इसमें आप देखेंगे नई पत्तियां नहीं ग्रो कर रही हैं, या कुछ एग्जिस्टिंग स्टेम्स जो है वो पीली पड़ रही हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जैसे ही सही मौसम आएगा पौधा अपने आप रीग्रो करना शुरू कर देगा। लेकिन एग्जिस्टिंग जो पीलापन हो गया, उसका क्या करें? उसका इलाज है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब जब भी कोई पत्ती पीली पड़ जाए तो उसे हटा दीजिए, कैंची से काट दीजिए। साथ ही अगर कोई स्टेम पीली पड़ती है तो उसे इमीडिएटली हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर एक स्टेम पीली हुई है तो वो आसपास के स्टेम्स को भी खराब करती है। जो पीली हो गई वो वापस ठीक नहीं होगी, इसीलिए उसे हटाना जरूरी है। और हटाने का तरीका है कि जब उसे हम हटाएंगे तो इसका जो ये रेड रिबन है, इसको वापस से थोड़ा सा टाइट कर देंगे, क्योंकि वो लूज होने के बाद ग्रुप हिलने लगेगा। ग्रुप को इंटैक्ट रखने के लिए रेड रिबन को टाइट करना भी उतना ही जरूरी है। और अल्टीमेटली अगर बहुत खराब हो जाता है, काफी स्टेम्स येलो हो जाती हैं, तो जो बच गई हैं उन्हें मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। तो फेलियर हमें फेस करना पड़ता है गार्डनिंग में, ये कुदरत है। हम भगवान नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ऐसा का ऐसा रख सके। ये कई दफा हमें फेल भी करती है, लेकिन उस फेलियर से हम सीखते हैं। मेरा जब बैम्बू खराब हो गया था
कुछ स्टेम्स बची थी, अल्टीमेटली सिर्फ 2 स्टेम्स बची थी, उसको मैंने मिट्टी में डाला। मिट्टी में डालने के बाद वो बहुत अच्छे से चला। तो आज उस सक्सेस को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसे आप मिट्टी में भी लगाएंगे बाद में तो भी अच्छे से चलने लगेगा। तो हमारा फर्ज है इनको बहुत अच्छे से पालें। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कुदरत है, सीखते रहेंगे ऐसे ही। और अब एक बात और कि इसे हम लकी बैम्बू कहते हैं, तो हमने इसको ऐसा क्या किया है जो ये ड्रेसीना से और ऑर्डिनरी बैम्बू से फर्क हो गया है। ये हम सभी जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो पौधा है इसको हम वुड मानते हैं, ये जो पत्थर है इसे हम अर्थ मानते हैं। तो पत्थर 2 काम कर रहे हैं, पेबल्स जो हैं ये 2 काम कर रहे हैं। एक तो इस पौधे को लुढ़कने नहीं देते, हिलने नहीं देते, जमा के रखते हैं। दूसरा अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप हमेशा देखते हैं कि जब भी लकी बैम्बू मिलते हैं तो इस तरीके की रेड रिबन से लपेटे हुए दिखते हैं, है ना। ये रेड रिबन फायर को रेप्लिकेट करती है और वाटर इसके अंदर है ही। एक और एलिमेंट मेटल, और इसीलिए एक कॉइन भी हम इसके अंदर डाल के रखते हैं। तो अगर आप बिलीव करते हैं फेंग शुई में तो हमें रीजन भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये 5 एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमारे आसपास की ऑक्सीजन को रिच करते हुए, केमिकल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हुए हमारी ऑफिस टेबल पर या हमारी स्टडी टेबल पर विराजमान है। तो जरूर कोई वजह है और यही वजह है कि हम इसे लकी मानते हैं। बैम्बू सिर्फ इसलिए कह दिया क्योंकि बैम्बू की पत्ती के साथ इसकी पत्ती मेल खाती है, एक जैसी लगती है। अदरवाइज ये ड्रेसीना की वैरायटी है। ऑर्डिनरी ड्रेसीना की स्टेम को काट के अब पानी में डाल देंगे तो बहुत आराम से रूट्स निकल आएंगी उसकी। तो बेसिक डिफरेंसेस देखे हमने इस लकी बैम्बू ट्रेडिशनल बैम्बू में। ट्रेडिशनल बैम्बू बहुत लंबे जाते हैं लेकिन लकी बैम्बू छोटे होते हैं। ट्रेडिशनल बैम्बू के स्टेम्स में अलग अलग कलर और मोटाई होती है। पीले रंग के होते हैं, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और मोटे पतले सब किस्म के होते हैं, लेकिन ये एक ही किस्म की स्टेम होगी और एक ही कलर की होगी। ट्रेडिशनल बैम्बू ग्रास फैमिली से है, यानी कि वो ऐसे घास की तरह बढ़ता जाता है, लेकिन ये ड्रेसीना फैमिली से है, घास की तरह नहीं बढ़ता, ऐसे ऊपर से ब्रांचेस निकालते जाता है। ट्रेडिशनल बैम्बू हमेशा सीधा जाएगा, लेकिन इसे हम थोड़ी सी डेलिकेट स्टेम होती है तो इसे हम शेप कर सकते हैं। इसको जहाँ चाहे ऐसे घुमा करके कभी चोटी बना देते हैं, कभी स्पाइरल बना देते हैं। ये इसमें पॉसिबल है, ट्रेडिशनल बैम्बू में पॉसिबल नहीं है। और एक जो सबसे ज्यादा फर्क है कि लकी बैम्बू को हम एज अ डेकोरेटिव प्लांट यूज करते हैं। हम अपने घर में, दफ्तर में इसको सजाने के लिए टेबल पे रखते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल बैम्बू है ये बहुत यूजफुल है। इनका उपयोग हम न जाने कितनी चीजों में करते हैं, फर्नीचर में, कजीन्स में, जगह जगह काम आते हैं। ट्रेडिशनल बैम्बू पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, ऑल अबाउट बैम्बू, उसे देखिएगा तो आपको इन दोनों के फर्क और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो जल्दी से ले आइए लकी बैम्बू, बहुत अच्छे से अपने घर में जगह जगह इसको सजाइए। कंडीशंस का ध्यान रखेंगे तो काफी समय साथ चलेगा, और कभी अगर नहीं भी चलता है तो इसका इलाज भी मैंने आपको बता दिया है, वो कर दीजिएगा। पौधों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उनके बारे में जानिए, सीखिए। कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लर्न विद अमलान का फॉर्म होता है, उसमें जो भी चीज आपको सीखनी है आप साइन अप करके मेरे साथ में कोर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए कि लकी बैम्बू है, सबको अपने घर में रखना चाहिए, तो इसके बारे में जान लें। और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आते ही उसे देख सकें। बने रहिएगा। नमस्कार।